तीन शरीर, कहे महामत महादिशा धनी की कोई कर दियो, जुदे खीर नीर, कोई कर दियो जुदे खीर नीर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, प्रकरण 29 को हमने 2 दिन में और कुछ इम्पोर्टेंट प्रसंगों को डिटेल में चर्चा करते हुए महामती प्राण जी के हृदय में जो भाव और भक्ति और साक्षात परमात्मा का प्रेम का दर्शन कर रहे हैं, वो ब्रह्म निरूपण में ज़्यादा जोर दे रहे हैं। क्योंकि ब्रह्म का शुद्ध पवित्र स्वरूप को हृदयंगम होने के बाद उसके बाद थोड़ा सा भी भक्ति, थोड़ी सी भक्ति भी हो तो भी वो सही जगह लगता है। कभी कि आपने देखा है जो डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहे होते हैं वो अनेक दवाई घुमा करके ट्राई करते हैं और मरीज बेचारा हैरान हो जाता है। और एक्सपीरियंस डॉक्टर जो है वो रोग को पता लगा करके थोड़ा सा ही दवाई देता है तो रोग ठीक हो जाता है। ऐसे ही प्राण जी महाप्रभु, ये आत्म रोग बुरो लग्यो वहाँ को दारू मन न मिले तबीब। तो आत्मा रोग का छोटी सी टैबलेट, छोटी सी एक गोली, जिसे तारतम के अंदर जो प्रेम है वो प्रेम स्वरूप परमात्मा के पास पहुंचने का एक बहुत बड़ा मंत्र और ग्रंथ है। तो उस तरीका से महामती प्राण जी हमें अभ्यास करा रहे हैं। तो आज प्रकरण 30 में प्रवेश करते हैं। तो हमने 2-3 दिन पहले से ही आप लोगों को मैंने बताया हूँ कि वेदांत किरंतन वेदांत के करके कहो जी ठौरा निहचल से शुरू हो करके अर्थात प्रकरण 27, 28, 29, 30, 31, 32 तक है। आज हम 30 तक पहुँचे हुए हैं। बस अब 2 ही प्रकरण है इस तरीक़ा से इस जगह में, फिर अन्य जगह आता है। तो ये बिल्कुल शास्त्रीय पक्ष है और शास्त्रों में जिस तरह से ब्रह्म के निरूपण है और उसके बाद उसको देख करके लोगों ने किस तरह से अर्थ लगाए हैं उसके ऊपर जोर दिया जा रहा है। चिन्हे क्यों कर ब्रह्म को, प्रकरण शुरू होता है चिन्हे क्यों कर ब्रह्म को, ये तो गुण ही के अंग को विकार, बाजी गरे बाजी रची मूला माए थे मोह अहंकार। चीने क्यों कर ब्रह्म को, ब्रह्म को कैसे पहचाने? क्योंकि ब्रह्म सचिद आनंद अनंत अद्वैत है, साकार प्रेम जीवन सुंदर है ब्रह्म। और ब्रह्म को पहचानने का जो साधन है, ब्रह्म को जानने का जो साधन है, ये साधन असज और दुख अंत द्वैत, ये शरीर, तो एक ही गुण भी अगर पकड़ेंगे, ये शरीर जो है साधन, ये नाशवंत है और ब्रह्म अविनाशी है। तो ऐसे शरीर साधन से ऐसे सच्चिदानंद ब्रह्म को कैसे प्राप्त करें? ये तो गुण ही के अंग को विकार, ये जो अंग है, गुण अंग इंद्रिय जो है साधन, ये तो गुण कौन सा गुण? विकार गुण का है। ये तो ब्रह्म अविनाशी है, ये नाशवंत है। ब्रह्म जन्म से परे है और ये जन्म के अंदर है। और ब्रह्म
परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद और यह असत जड़ दुख। तो ये साधन ही उल्टा है। क्यों चिने क्यों कर ब्रह्म को? ये तो गुण है कि अंग को विकार, शरीर तो ऐसा है और शरीर ऐसा है, संसार भी ऐसे ही असत जड़ दुख से भरा हुआ है। और बोलते हैं ब्रह्म सच्चिदानंद है, फिर बोलते हैं मनुष्य शरीर साधन है। तो ऐसे साधन से उस परब्रह्म को कैसे प्राप्त करें? बाजीगरे बाजी रची। ये जो खेल बनाने वाला जो बाजीगर है, बाजी रची, ये खेल रची उन्होंने। और ये खेल संसार, भवसागर, स्वप्न संसार जो अभी हम देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, जिसमें 5 तत्व है और जिसमें 4 खान है, अंडज पिंडज स्वदेज उद्बीज, और जिसमें 5 तत्व है और 84 लाख योनि है। ये सारी बातें जो हम जो भी देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, ये सब बाजीगरे बाजी रची। ये तो जादूगर ने जादू बनाया जैसा है, असत जड़ दुख है। तो ये बनाते समय मूल माया थे मोहंकार। कैसे बनाया है इसने? इसका मूल माया से उत्पन्न है और मोह से भरा हुआ है और अहंकार से भरा हुआ है। अब आप सुंदर साथी जी, इस प्रकरण समझना बहुत सरल है। सरल मतलब एक चौपाई में 4 चरण होता है, उसमें से अंतिम चरण आप देखोगे, मूल माया थे मोहंकार, 2 नंबर चौपाई का लिए माया मोहंकार, 3 नंबर चौपाई ये सब माया मोहंकार, 4 नंबर शोभी पैदा माया मोहंकार। देखिए तो प्रकरण कितना सुंदर है। 5 नंबर उठे माया मोहंकार, 6 नंबर ये सब माया मोहंकार, 7 नंबर माहे माया मोहंकार। पूरा चौपाई को देखिए, उड़े वो माया मोहंकार लास्ट में। तो चौथी लिटी में हर चौपाई का प्रकरण 30, इसमें चौपाई है 15, तो 15 चौपाई के लास्ट लिटी में मोह माया अहंकार, माया मोह अहंकार, बस। अब मूल माया मोह थे अहंकार, उस अंतिम लिटी का एक शब्द फर्क होता है। मूल माया मोह, माया थे मोह अहंकार, और इसमें मूल शब्द है, और 2 नंबर में लिए माया मोह अहंकार है, और 3 नंबर में ये सब माया मोह अहंकार है। फिर सो भी पैदा माया मोह अहंकार है, बस वो फर्क है। उठे माया मोह अहंकार है, ये सब माया मोह अहंकार है। माहे माया मोह अहंकार है, और पैरे चले माया मोह अहंकार है, और वाणी थकी माहे, वाणी उपदेश थकी थक गया, माहे माया मोह अहंकार, और फिर सब मग्न माया मोह अहंकार, वो मग्न शब्द माया मोह अहंकार। और फिर मोहरे 11 नंबर से मोहरे, मोहरे मतलब संप्रदाय, मोहरे मतलब संप्रदाय, आगेवान, ये सब बड़े बड़े संप्रदाय, बड़े बड़े क्षत्रिय वाले होते हैं ना, मोहरे माया मोह अहंकार। और फिर 12 नंबर आड़ी पड़ी माया मोह अहंकार, आड़ी मतलब पर्दा पड़ना, माया मोह अहंकार पर्दा पड़ी। फिर बोले 13 नंबर उड़े न माया मोह अहंकार, तोलो उड़े न माया मोह, तोलो तब तक माया मोह अहंकार नहीं उड़ेगा। फिर बोले 14 नंबर जोलो उड़े न माया मोह अहंकार, जब तक माया मोह अहंकार नहीं उड़ेगा। लास्ट में बोले उड़े माया मोह अहंकार। अब किसके लिए उड़ा, कैसे उड़ा वो माया मोह अहंकार, किसके लिए नहीं उड़ा? तो 15 बार माया मोह अहंकार बोलने के बाद तो उड़ना चाहिए ना, है ना। तो एक बार इस तरह से हर प्रकरण को थोड़ा सा भाव से ऊपर उठ करके प्राण जी के हृदय अंतस्करण के, एकदम हृदय अंतस्करण में जा करके
और तारतम्य सैटेलाइट से ऊपर से देखने का, तारतम्य सैटेलाइट से देखने को एकदम मोह माया। चीने क्यों कर ब्रह्म को ये तो नहीं के अंग को विकार, बाजी करे बाजी रची माया, मूल माया थे मोहंकार। राष्ट्रीय जी अब पहला, ये माया मोह अहंकार कहाँ पर है? पहला हम पिंड में ढूंढे, ये सब साधना क्रम है सुंदर सा। जिसको माया मोह अहंकार देखना है, उसके बाद उसके ऊपर इंक्वायरी करना है, और उसको इंक्वायरी करके उसका काम क्या है उसको देखना है, उसको जानना है अपने अंदर। उसके बाद पिंड में जानने के बाद फिर ब्रह्मांड में कहाँ बैठ करके सबको भुला रहा है, और वो ब्रह्मांड में कहाँ से आया, इसका एरिया कितना है, ये सब जानना समझना, उसके बाद छोड़ना है। जानना समझना और छोड़ना है। जानना समझना और पकड़ना ऐसा नहीं। इसलिए जिनको छोड़ना है, इससे ऊपर उठना है, तो इंक्वायरी करना पड़ेगा। ये माया मोह अहंकार अपने अंतस्करण में भी अनुभव करना होगा। और वैसे ही है, जैसे गुरुजन एक उदाहरण देते हैं, बड़े बड़े सिटी में ना क्या होता है कि बहुत स्टैंडर्ड ठग होते हैं। स्टैंडर्ड ठग मतलब वो ये जो अभी शादी का सीजन होता है ना, वो लोग घर में नहीं खाते हैं। वो थोड़ा खर्चा करके एक ही बार एकदम अप टू डेट ड्रेस बनाता है, एकदम 3 पीस जैसा, एकदम कैप वगैरह, गॉगल्स वगैरह एकदम बढ़िया, और ब्रीफ केस भी छोटा बढ़िया, उसका सेटिंग इतना बनाता है। उसके बाद कहीं 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 पोस्टर वगैरह दिखता है, कहीं कॉलोनी वगैरह में कहाँ पर शादी हो रहा है, तो उस शादी में होटलों में, आप बड़े बड़े स्थानों में, कहीं गार्डन में जहाँ भी शादी होता है, तो ये चले जाते हैं ठग लोग ना, चले जाते हैं और एकदम बढ़िया से ब्रीफ केस, हेलो हाय हाय करके जाता है, एकदम फैंटास्टिक ड्रेस है एकदम। हाँ, कोई बोल ही नहीं सकता है कि ये किसको कैसे पूछे। अब शादी चीज़ ऐसी है कि सम्मान की बात भी है, और कौन किसको पहचाने। अब लड़की वाले भी है, लड़का वाले भी है। लड़की वाले समझते हैं ये लड़का का गेस्ट होगा, लड़का वाले लड़की का गेस्ट होगा। अब इसका एक ही उद्देश्य है कि यहाँ भंडारा कब शुरू होगा, मतलब वो भोजन का आइटम कब शुरू होगा, वो देखने का है। जैसे ही भोजन शुरू है, अब ये दबा के खाता है। अब शादी में अब कितना सुंदर सुंदर होता, तो घर में कभी उसको मिलता ही नहीं है। घर में उस तरह से कभी खाया ही नहीं है। वो लगभग ऐसा में वो स्वाद लेता है बढ़िया से, और जानना पहचानना किसी को नहीं, बस सबको हाथ जोड़ता है, करता है हेलो हाँ ठीक बोलता है। कौन किसको पहचाने। इवन लड़का वाला में भी पिताजी का दोस्त है कि बड़े भाई का दोस्त है कि छोटे का दोस्त है कि कौन है। अब आपने अपने दोस्त को भी बुलाया होता है। और लड़की वालों में भी लड़की वाला का दोस्त साथी है कि अब किसका है। इसलिए अब आप कौन है, क्यों आए बोलने, तो कार्ड दे करके भेजा होगा, तो पूछना मर्यादा की बात है। अब बस उसको जैसे भोजन का शुरू होता है, वो बढ़िया से एकदम सलाद लस्सी से सब बढ़िया पिएगा। अब क्या होता है, थोड़ा सा इंक्वायरी चलती है। क्यों चलती है
कि ये अब लिफा पकड़ाने का है कि कौन है। अब आए और भोजन किए और हमने पूछा नहीं, तो फिर वो तो मज़ा नहीं आएगा। तो लड़का वाले लड़की से पूछते हैं, वो जो कैप पहना रखा है ना, वो हाइट वाले, वो आप लोगों में से है, वो जानते हैं? हमारे होगा, बड़े बड़े चाचा का साथी होगा या कौन है, अब क्या। वो उसको संकेत मिलने लगा कि मेरे विषय में इंक्वायरी हो रही है। और उसको तो खाने आया, उसको खाने से मतलब है। अब वो लड़का वाला पूछेगा अपने परिवार से, वो लंबा कद वाला, वो जानते हैं वो कौन है? किसी का दोस्त है, लिफा पकड़ाना है, संबंधी में है कि क्या? लिफा तो देना पड़ेगा ना, भोजन वोजन करने के बाद लिफा दुपट्टा उड़ाना है, क्या करना है, तो सम्मान करने वाला पात्र है कि ऐसे साधारण दोस्त है कि। हाँ, जब इंक्वायरी शुरू होती है, लोग अब लगभग पूछें, जब ऐसे चलता है तो इधर उधर देखते हैं तो वो तो होता नहीं है, वो भाग गया हो, मतलब वो चला जाता है, वहीं डिसअपीयर हो जाता है, मतलब चला जाता है। इंक्वायरी शुरू किया ना, उसको संकेत मिल जाता है, अब लोग मुझे देख रहे हैं, तो चला जाता है। ऐसे ही ये मोह अहंकार जो है, अब ये आता है और पूरा अपना जमाता है, जब इसके ऊपर इंक्वायरी शुरू करेंगे तो फिर ये चला जाता है। मोह चीज़ कोई होता ही नहीं। बड़ा अजीब ये परमात्मा की शक्तियों में एक ऐसी शक्ति है, नहीं है बोलो तो है बोलो तो जैसे इंक्वायरी करते हैं वो कुछ होता नहीं। अजीब का है। तो इसी तरह अब अपने अंदर भी इंक्वायरी करना पड़ेगा। उसके बाद फिर ब्रह्मांड में, जैसे मैंने घर बनाया, मुझे घर बनाने का जो एक सक्रियता जो आई, जो मेरा प्लानिंग जो एक है, वो घर बन गया। बोले क्यों बना है? बोले अब बनाने की इच्छा हुई। अब इच्छा आपको क्यों हुई? दोबारा घर था तो चल ही तो रहा था, नहीं इच्छा हुई। एक कोई वो कानपुर में एक ऐसे भगत था, मतलब प्रणामी नहीं, तो कोई संप्रदाय का था, सदगुरु समाज ना कुछ समाज का। तो उनके घर हमको वैसे जाना हुआ। बाप रे, करोड़ों का घर बन रहा है। मैंने कितने जने आप लोग? एक लड़का था, वो विदेश में डॉक्टर है, और बहू भी उधर, और यहाँ घर में हम दोनों। अच्छा, तो ये घर इतना बड़ा 3-4 मंजिला, और कौन रहेगा? लड़का, वो डॉक्टर वापस आएगा? लड़का क्यों आएगा? नहीं आएगा। तो फिर ये घर, वो घर बनने का कारण बताता। उनके कोई आदर्श गुरु है, वो गुरु को आना था। उस समय में वो एक छोटा सा घर था अपना, वो रेंट में रहते थे, वो रेंट में था, घर कहीं दूर में था, छोटा सा, लेकिन ठीक था, वो 2 जाने के लिए काफ़ी था। तो संपत्ति तो बहुत है उनके, संपत्ति तो, लेकिन वो इतना ज़रूरत नहीं था घर बनाने। तो पत्नी बोलती है, वो महादेव गुरुदेव वो मतलब आने वाले थे, तो सबके घर उसमें पधराव नहीं, शंकराचार्य में कोई नहीं, तो इनको पतिदेव को बुलाना था अपने घर में। किसी ने बोल दिया, क्या बुलाओगे, किराए के घर में रहते हैं, वहाँ वो उतना वो नहीं, उनका दम नहीं है, वो इतना। अब गुरु आने के बाद 12-15 और आएंगे, 20 जने आएंगे, उनका छोटा घर है, किराए का है, उनको वहाँ नहीं जाने का करके किसी ने मना कर दिया। अब इनको आया ताऊ चढ़ गया। अच्छा, मेरे घर छोटा होने के कारण मेरे घर में नहीं रुक पाओगे? क्या समझ रखा है? मैं तो बस अपने छोटा काम चलेगा करके मैं तो गया। तूने मेरे तो तेरा 2 मंजिला है और तेरे घर 15 हो गए। अच्छा, भूला नहीं कुछ?
हीटिंग को अंदर। अच्छा ठीक है, हम भी दिखाते हैं करके। यहाँ से शुरू हुआ है घर बनाना, तो उसका 2 मंजिला है जो उधर, अब ये बनाया 4 मंजिला, और इतना बड़ा कि बस पूछो मत। बोले अभी तक कितना खर्चा हुआ है? 2 करोड़ से ऊपर हो चुका है। 2 करोड़ से ऊपर का घर बना, इतनी सी बात से कि 1 घंटा, आधा घंटा, 10 मिनट गुरुदेव आना था। हाँ, उसमें किसी ने बोल दिया कि उससे छोटा घर है, किराए में नहीं, व्यवस्था नहीं। अब अपने चारों तरफ फैला हुआ जो संपत्ति है, जो भी है, उसको सब बेच बाच के क्या कर रहे हैं, कैसे कैसे कर रहे हैं, लेकिन घर शायद अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ होगा या क्या। ये कोरोना से पहले की बात है। ये क्या है? मोह अहंकार। तो एक व्यक्ति के अंदर ये माया किस तरह से, और ऐसा मत सोचे कि सुंदर साथ जी ये किसी किसी व्यक्ति के माइनस प्लस जो होता है, ये मतलब छोटा ज़्यादा ज़्यादा बड़ा जो होता है, ये सब ये धरती बनाया ही ऐसा है। तो ये कहाँ इसका कड़ी है? वो कड़ी के ऊपर इस प्रकार में जोड़ दिया गया है। आपने गुरु जी मंगलदास जी का ये आत्मसोपन ग्रंथ आपके घर में होगा, छोटी सी पुस्तिका है ये। इसमें आप जब जाएंगे गुरु जी की ये पूर्णानंद किशोरानंद स्वरूप परात पर पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद अक्षरातीत से शुरू होता है, और परम धाम अक्षरधाम, अक्षरधाम के अंदर जो 4 अंतस्करण होके आता है, और 4 अंतस्करण में सत्स्वरूप की व्याख्या, और फिर केवल ब्रह्म की व्याख्या, और फिर मतलब नाम लोकेशन बताते हैं, और सबलिक ब्रह्म में तक पहुँचते हैं। तो सबलिक ब्रह्म से फिर अव्याकृत ब्रह्म में आते हैं। ये अक्षर का 4 अंतस्करण है, ठीक है। अक्षर का 4 अंतस्करण, चौथा अंतस्करण जो अव्याकृत आता है, तो अव्याकृत का जो प्लेटफॉर्म है, उस अव्याकृत प्लेटफॉर्म में ये है अक्षर ब्रह्म का मन स्वरूप है, अव्याकृत। अब अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा अक्षर ब्रह्म का भी आत्मा स्वरूप है। वो अक्षर ब्रह्म का भी इष्ट स्वरूप है। अक्षरातीत परब्रह्म परम नाम जो तारतम्य 25 पक्ष परम नाम करके टर्मिनोलॉजी दिया हुआ है। वहाँ रहने वाला एक ब्रह्मानंद का सदस्यगण, उसको ब्रह्मलीला बोलेंगे, ब्रह्मात्मा बोलेंगे, हाँ, परम धाम। जैसे धरती के लोग स्वर्ग बोल करके स्वर्ग में देवता रहते हैं, स्वर्ग में इंद्र रहते हैं, उनके आसन है, उनके एक्स्ट्रा अलग भाव से वहाँ पर रहते हैं, वहीं सी के वासन है। और वहाँ धरती के अच्छा कर्म करने लोग भी उनके सदस्य बन के जाते हैं, और वहीं के रेसिडेंशियल है। हाँ सुंदर सा जी, स्वर्ग के रेसिडेंशियल है, धरती बनते ही वो वहाँ जीव रहते हैं। और ऐसे ही वैकुंठ बोलते ही त्रिदेव होना, और वही वैकुंठ के वासी भगवान विष्णु का और अपने प्रिय वृत्ति उन आत्मा स्वरूप करके वहीं रहने वाले। बस मरते लोक में जो जीव ये सब 84 लाख पार करके जब आते हैं, तो ये लोग वहाँ जाते हैं, भगवान के वैकुंठ धाम में जाते हैं। वहीं भगवान के अपने पार्षद लोग वहाँ हैं। अमेरिकन जो ओरिजिनली जो अमेरिकन है वो वहीं के आदिवासी बोले, वहीं के बाशिंदा है ही, लेकिन अन्य कंट्री से भी जा करके वहाँ रहते हैं। जब भारत को इंग्लैंड जब इसको संचालन कर रहा था अंग्रेज लोग, तो यहीं से जो थे ब्लैक स्किन, रेड स्किन, वाइट स्किन करके कैटेगरी लगाए, वो यहीं के जो है, और वो आके रहते हैं। ऐसे ही इन लोकालोक में भी वहीं के रहने वाले हैं। पाताल में
सर्पलोक, नागलोक रहने वाले राक्षस लोग उन्हीं के लोग हैं वहाँ पर। कभी कभी फुर्सत में मरते लोग घूमने आते हैं तो फिर हमको परेशान करते हैं। विदेशी लोग हमारे देश में घुस करके कितना तहलका मचा है। और अमेरिका ने कोई एरिया ही अलग कर दिया, मान के चलिए। जो आते हैं देश विदेश से उनको वहीं पर एक रेसिडेंशियल बना करके दे दिया। ऐसे ही अक्षर ब्रह्म के माध्यम से स्वप्न का सृष्टि, जो जीव सृष्टि है, उनको अलग से बना करके अष्टविष्टा बना के दे दिया। ठीक है, तो अक्षरातीत परब्रह्म परम धाम वहीं के बाशिंदा ब्रह्म आत्मा है। और उसी तरह से उदाहरण दे दिया मैंने यहाँ लौकिक दृष्टांत में। अक्षरधाम बोलते हैं, अक्षरधाम अक्षर ब्रह्म के वृत्तियाँ और उनके अंतस्करण की लीलाएं ईश्वरीय आत्माएं हैं, और उसी के अंदर उनके केवल अंतस्करण में वहीं पर अनंत आत्माओं के साथ केवल ब्रह्म रहते हैं। और अक्षर अंदर के ही अंदर सबलिक ब्रह्म का धाम है, वहाँ पर सबलिक ब्रह्म अनंत हंस रूप आत्माओं के साथ उनका वहीं पर है। ऐसे अव्याकृत ब्रह्म का जो है पुरुष लीला करके कहते हैं, वहाँ पर अक्षर ब्रह्म ही अपने मन स्वरूप को लेकर के वहाँ पर अनंत शक्तियों के साथ उनकी लीला होती रहती है। ऐसा तो ये है बेहद लीला, अक्षरातीत प्रेम लीला हुआ है। और अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के 7 अंश के अनेकों कला में एक कला अक्षर ब्रह्म शास्त्र ने दिया है। इसी को मैं जब पर्सनली समझाता हूँ, अक्षर ब्रह्म परमधाम अगर मिश्री की पहाड़ जैसे हैं, तो अक्षर ब्रह्म एक चीनी की तरह है, मिठासी है, लेकिन शक्ति में फर्क है। सागर अगर अक्षरातीत है तो अक्षर बूंद की तरह है, लेकिन H2O फार्मूला दोनों में सेम है। क्वांटिटी वाइज फर्क है, क्वालिटी वाइज सेम है। ऐसे ही अब अक्षर ब्रह्म अपने जगह के लिए वो बूंद ही क्या है, अक्षरातीत के कंपेरिजन में वो बूंद है, लेकिन अक्षर के अंदर तो वही सागर है। अब वही सागर के अंदर जो भी लीलाएं हैं, अब उसमें 4 एस्पेक्ट है उस लीला का, सत्स्वरूप ब्रह्म, केवल ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म, अव्याकृत ब्रह्म। ये अव्याकृत एस्पेक्ट जो है अक्षर का मन स्वरूप, यहाँ पर जैसे हमारे पास मन बुद्धि चित्त अहम है, मन कल्पना, मन का धर्म है संकल्प विकल्प। ये कुछ सोचता है और फिर कुछ बिगाड़ता है, ये मन का काम है। ऐसे ही अक्षर ब्रह्म के अव्याकृत